उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुन करके आपकी आत्मा अंदर से कांप उठेगी। उत्तर प्रदेश में वाकई गुंडाराज है और उत्तर प्रदेश से इतनी बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन मीडिया में इस खबर को लेकर के पूरी तरह से सन्नाटा है। कहीं पर इस खबर को लेकर के अभी तक कोई हल्ला गुल्ला सुनाई नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 जनवरी को रविवार को 50 साल की एक महिला के साथ में मंदिर के अंदर मंदिर के पुजारी, मंदिर के महंत ने उसके साथ में गैंगरेप किया। सोचिए, इतनी बड़ी खबर है। इस खबर को लेकर के कहीं पर कोई जिक्र तक आपने नहीं सुना होगा और कितनी हैवानियत के साथ में, कितनी दरिंदगी के साथ में पुजारी ने इस घटना को अंजाम दिया है। यह सुन करके वाकई कानों में दर्द होने लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार चल क्या रहा है। योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को खुद महंत बताते हैं, आज उन्हीं के प्रदेश में, उन्हीं के शासन में किस तरह से बदायूं की एक घटना है। बदायूं में 50 साल की एक महिला शाम को पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है। इस महिला के पति मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए वो मिन्नतें मांगने के लिए रोजाना मंदिर में जाती थी। लेकिन इस महिला के साथ में उसी मंदिर के पुजारी सत्यनारायण दास और उसके साथियों ने मिलकर के पहले उसके साथ में गैंगरेप किया। उसके बाद में मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि खबर है, खबर को बताना जरूरी है, लेकिन अंदर से बताने को दिल नहीं कर रहा और अंदर से मैं भी कांप रहा हूं। उस महिला के प्राइवेट पार्ट में पुजारी ने सरिया डाल दिया। उस महिला के प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल करके उस पुजारी ने उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया। उसकी आंतें फट गई, उसकी पसलियां तोड़ दी गई, उसका पैर तोड़ दिया। उसके बाद में वो पुजारी और उसके साथी इस महिला को गाड़ी में लाद करके उनके घर फेंक करके चले जाते हैं। सोचिए कि इतनी भयावह घटना। हमने निर्भया का कांड जरूर सुना था और अभी तक निर्भया को कोई नहीं भूला है, पूरा देश उसको याद कर रहा है। लेकिन निर्भया से भी भयावह घटना है कि 50 साल की एक महिला के साथ में मंदिर के अंदर ऐसी घटना होती है। मंदिर का पुजारी मुख्य आरोपी है, लेकिन कहीं पर भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। किस तरह से भयावह घटना है ये, इसको देख करके वाकई आप हिल जाएंगे। और सोचिए, एक सेकंड भर के लिए सोचिए कि अगर यही घटना मंदिर की बजाय किसी मस्जिद में हुई होती और अगर पुजारी की जगह कोई मौलाना होता तो कितने लोग अभी सड़क पर निकल करके छाती पीट पीट करके रो रहे होते। लेकिन यहां पर किस तरह से घटना हुई। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, पुलिस ने 44 घंटे बीत गए। 44 घंटे बीतने के बाद में भी पुलिस ने इस घटना को लेकर के कोई उसका पोस्टमार्टम करने तक की जरूरत नहीं समझी। एक तरह से पुलिस जो है इस मामले को रफा दफा करने पर तुली हुई थी। सोचिए कि अगर इस महिला का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, जो बातें मैंने अभी तक बताई है कि उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया डाला गया, उसके प्राइवेट पार्ट को कुचला गया, उसकी आंतें फाड़ दी गई, उसका पैर तोड़ दिया, उसकी पसलियां तोड़ दी, ये सारी बातें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर आई है। और अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ होता तो सोचिए कि फिर ये पूरा मामला जो है वो दफना दिया गया था। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ और उस पोस्टमार्टम के बाद में ये सारी बातें सामने आई। लेकिन ये पोस्टमार्टम 44 घंटे बाद हुआ। 44 घंटे तक वो आरोपी खुला घूमता रहा और उसके बाद में वो आरोपी फरार हो गया। लेकिन इतनी बड़ी खबर, मीडिया में सन्नाटा। आप न्यूज़ 24 की ये खबर देखिए। बदायूं में मंदिर में पूजा करने गई 50 वर्षीय महिला के साथ निर्भया जैसी हैवानियत, गैंगरेप के बाद गुप्तांग में डाली रोड, पोस्टमार्टम में हुई पुष्टि। ये न्यूज़ 24 की खबर है। वहीं पर एक स्थानीय अखबार की भी रिपोर्टिंग है, दैनिक भास्कर की, और उसने लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई पुष्टि, महिला से हुआ दुष्कर्म, विरोध करने पर पैर व पसली तोड़ी, महिला से किया था सामूहिक दुष्कर्म, प्राइवेट पार्ट में डाली रोड, पुजारी समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आरोपी फरार। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। और सबसे ज्यादा जो है भयावह बात यह है कि स्थानीय पत्रकारों ने इस मामले को वहां पर उजागर कर दिया। नहीं तो मीडिया
और पुलिस जो है इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई थी। प्रशांत शुक्ला है और इन्होंने ये लिखा है, बदायूं के उघैती में एक महिला का शव मिला था। अब जांच पूरी हुई तो पता चला है कि गैंगरेप के बाद उसकी हत्या हुई थी। मंदिर के महंत समेत 3 लोगों पर गैंगरेप के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी दूर है। उघैती पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप है। किस तरह से पुलिस, जिसका काम था कि निष्पक्ष तरीके से जांच करे और उसके बाद में जो आरोपी है उनको पकड़ने का काम करे, लेकिन आरोपी फरार है और पुलिस ने जो है वो किस तरह से मिलीभगत करके उनको फरार किया है, ये भी आपके सामने है। प्रशांत ने एक और ट्वीट किया और ये देखिए, पुजारी सत्यनारायण दास और उसके साथियों ने महिला से गैंगरेप किया, उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया डालकर आंतें तक फाड़ डाली, उसके शरीर का सारा खून निचुड़ गया और मौत हो गई। पुलिस ने 44 घंटे तक पोस्टमार्टम नहीं कराया। 2 दरिंदे अभी भी फरार हैं। मंदिर में हैवानियत का ये लिजलिजा सूचकांक है। इससे भयावह और कुछ नहीं हो सकता है। वहीं पर रणविजय है, एक पत्रकार है, और इन्होंने भी लिखा है कि पहले गैंगरेप और फिर प्राइवेट पार्ट में रोड डाल करके हत्या कर दी। आरोपी इतने बेखौफ थे कि खून से लथपथ लाश को उसके घर फेंक आए। यह बताता है कि उन्हें किसी बात का डर नहीं था, उल्टा भरोसा था कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, और मैनेज हो भी गया था। लेकिन स्थानीय पत्रकारों को भनक लग गई और मामला खुल गया। यह मामला जो है वो दब जाता तो सोचिए कि कितना बड़ा मामला जो है वो लोगों की नजरों में ही नहीं आता, और इतने कितने मामले जो हैं, ऐसे ना जाने कितने मामले जो हैं वो दब भी जाते हैं। योगिता भयाना है, एक रेप पीड़िताओं के लिए काम करती है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और इन्होंने ट्वीट किया, गैंगरेप के बाद जो निर्दयता की गई है शायद राक्षस भी कांप जाता। 44 घंटे तक गैंगरेप के बाद बर्बर तरीके से मारी गई महिला का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। मामले की लीपापोती करने की कोशिश की गई। ऐसे पुलिस अधिकारियों को भी जेल में होना चाहिए था। ये वाकई जो है, जो ये दरिंदे हैं, इनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। मंदिर में पुजारी और साथियों ने किया गैंगरेप। मंदिर में महिला के पेट तक सरिया डाली। मंदिर में पसलियां तोड़ दी गई। मंदिर में नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। बलात्कारी आईटी सेल इस बर्बरता और पुजारी को बचाने निकल पड़ा है, क्योंकि घटना मंदिर में हुई है। मुख्य आरोपी महंत है। तो किस तरह से देखिए कि किस पूरा का पूरा आईटी सेल जो है इस घटना के ऊपर पर्दा डालने में लग गया है, क्योंकि आरोपी जो है वो मंदिर का महंत है। महेंद्रा जरवाल है, और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि कोई बताएगा कि पंडित जी के समर्थन में रैली कब निकालना है। सुधीर चौधरी देश को डीएनए करके जब बताएगा कि रेप हुआ ही नहीं। ये हाथरस के मामले में भी हुआ था। सुधीर चौधरी ने कहा था कि रेप नहीं हुआ, चार्जशीट में रेप की बात सामने आई है। सरकार कब हमें बताएगी कि ट्विटर ट्रेंड चलाने वाले बदायूं दरिंदों को फांसी दो चलाने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। तो इस तरह से लोग भी कह रहे हैं कि कब जो है वो मीडिया बताएगी, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये एनडीटीवी की आप रिपोर्ट देखिए, इसमें पुजारी का जो पक्ष है वो भी सामने आया है। उसमें लिखा है कि सोमवार को आरोपी पुजारी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने दावा किया था कि महिला मंदिर के पास एक कुएं में गिर गई थी। वीडियो में उसने दावा किया कि मैंने 2 लोगों को उसे कुएं से बाहर निकालने के लिए बुलाया था। हम लोगों ने मिलकर उसे कुएं से निकाला। जब हमने उसे घर पर छोड़ा था तब वह जिंदा थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वीडियो किसने बनाया और वीडियो कहां का था। यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन पुजारी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह महिला तो कुएं के अंदर गिर गई थी। कुएं के अंदर गिरने के बाद में 2 व्यक्तियों की सहायता से मैंने इसको निकाला, उसके बाद में इसको घर पे छोड़ा, और जब घर पे छोड़ा तब ये जिंदा थी। ये महंत की तरफ से, पुजारी की तरफ से कहा जा रहा है। अब पुलिस ने भी जो है, पुलिस ने भी कुछ कार्रवाई की है इसमें, और पुलिस ने अब कहा है कि हमने जो परिजन है, जो महिला के परिजन है, परिवार वाले हैं, उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। 376D और 302 के तहत जो है वो मुकदमा लगाया गया है। 4 टीमें जो है वो गठित की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी, इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक आरोपी अभी भी फरार है और एक एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। यह पुलिस की तरफ से कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाज के तौर पर यह तो हमारी एक नाकामी है ही है कि हमारा समाज एक ऐसा हो गया है। यह तो सामाजिक तौर पर हमारी नाकामी है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे हैवान पैदा हो गए हैं। समाज के तौर पर हमारी यह नाकामी है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ साहब, आप कब बताएंगे कि आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं? अब बात करते हैं राम मंदिर बनाने की, लेकिन मंदिर के अंदर तक रेप हो रहा है।
यह है आपके शासन की असली हकीकत। मंदिर और शमशान घाट आपके राज्य में दोनों एक जैसे हो गए हैं। एक तरफ शमशान घाट में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया जहां पर 25 लोग दब करके मर गए, आपके राज्य में ऐसा हुआ। और वहीं पर योगी आदित्यनाथ साहब आपके राज्य में ऐसा हो रहा है जहां पर मंदिर के अंदर पुजारी एक महिला का बेहद हैवानियत और दरिंदगी के साथ में गैंगरेप कर देता है। यह आपके राज्य में हो रहा है। और मीडिया की तो अंतरात्मा पूरी तरह से मर चुकी है। कोई अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, ये तमाम जो एंकर अपने आप में बड़े बड़े बनते हैं, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, ये सभी लोग जो है, इन सब लोगों की आत्मा मर चुकी है। इन लोगों से आप उम्मीद मत करिए कि आपकी कोई खबर को उठाएगा, लेकिन इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों तक सच पहुंच सके कि आखिरकार देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।